प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 99 99 की घात 3। देखिए 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 पूरी की घात 3। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी का क्यूब का। क्या था वो हमारा फार्मूला? a माइनस बी क्यूब का। यह था हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस बी, क्योंकि माइनस का है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, जब प्लस का होता है तो ये हमारा प्लस का फॉर्मूला लगता है। या इसको एक बार खोल सकते हैं अंदर ला के, ये लिख सकते हैं हम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² और माइनस माइनस प्लस 3ab²। ये फार्मूला था हमारा। अब देखिए ये फार्मूला हमें यहाँ लगाना है। यहाँ पर a का मान दे रखा है हमारा 100 और b का मान दे रखा है 1, यानी कि 100 माइनस 1 की घात 3। 100 माइनस 1 की घात 3 इसका फॉर्मूला लगाना है। a क्यूब यानी कि 100 की घात 3 माइनस बी क्यूब माइनस 1 की घात 3 माइनस 3a² माइनस का 3 गुणा a² का मतलब है 100, इसका स्क्वायर इंटू बी का मतलब है 1। केवल हम a की जगह 100 लगा रहे हैं और b की जगह 1 लगा रहे हैं। आगे चलिए, प्लस 3 गुना a का मतलब 100 और b का मतलब 1, इसकी घात 2। ठीक है बच्चों, अब इसको खोल दीजिए। 100 की घात 3, देखिए यहाँ पर 100 जब हम 3 बार लिखेंगे तो 100 गुना 100 गुना 100, इसका मतलब होता है 1 के आगे हम 6 जीरो लगा देते हैं। माइनस 1 की घात 3 का मतलब होता है हमारा 1 ही, माइनस 3 गुना 100 की घात 2 मतलब इसके आगे 4 जीरो गुना 1 प्लस 3 गुना 100 गुना 1। कर लीजिए इसको। माइनस 1 माइनस 3 की जब हम 10,000 में करेंगे तो जाता है हमारा 30,000 और प्लस 3 की 100 और 1 में करेंगे तो जाता है हमारा 300। ठीक है, अब इसका हम कैसे करेंगे आगे? चाहे तो देखिए माइनस माइनस प्लस होते हैं और ये भी दोनों प्लस क्यों जाएंगे, चाहे ये दोनों, क्योंकि ये भी प्लस की संख्या है ये भी प्लस की संख्या है, तो या तो आप इसको डायरेक्ट पहले प्लस वाली संख्या लिख लीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद 000 और 300, ये वाला। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आ जाता है। इसमें जब हम एक जोड़ेंगे तो ये जाता है हमारा 3। ठीक है, अब इसमें से ये डायरेक्ट हम माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 970299। इसका ये हमारा इसके इस तरह से उत्तर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह से सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, ये दे रखा है 102 की घात 3। अब देखिए 102 को कैसे लिखेंगे, इसको हम प्लस करके लिख सकते हैं। 100 प्लस 2 की घात 3। फॉर्मूला यहाँ माइनस का लगाया था, यहाँ हम प्लस का लगाएंगे। क्या था प्लस का फॉर्मूला? a प्लस बी की क्यूब का क्या फॉर्मूला था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यह हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यह था हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3ab², ये फॉर्मूला था हमारा। अब a की जगह क्या लिखेंगे हम, यानी 100 प्लस 2 की घात 3 का फॉर्मूला लगाइए। a का मान है 100, इसकी घात 3, प्लस b का मान है 2, 2 की घात 3, प्लस 3 गुना a² यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू b का मतलब है 2, प्लस 3ab², 3 गुना a का मान 100 और b का मान 2, 2 का स्क्वायर। 100 की घात 3 यानी कि 1 के आगे 6 जीरो, प्लस 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 3 गुना 100 का वर्ग 10,000 इंटू 2, प्लस 3 गुना 100 और गुना 2 का वर्ग 4। अब देखिए इसको खोलिए उसी तरह से। यहाँ 6 जीरो लगाए हमने एक के बाद। इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है प्लस 8 प्लस 3 की जब हम 10,000 में करेंगे 30,000 और 30,000 की जब हम 2 में करेंगे
60,000 प्लस 3 की 100 में करेंगे 300 और 300 की जब हम 4 में करेंगे तो 1200। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारी सारी संख्या प्लस में है। अभी जब हम इन्हें सम को प्लस कर देते हैं तो इसका मान आ जाता है हमारा, इसको आप प्लस करके देख लेना, आंसर हमारा ये सेम निकल आएगा। क्वेश्चन दोनों इसी तरह से थे, यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लगाना था, यहाँ पर केवल हमारा प्लस का फॉर्मूला लगाना है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में कहा गया है 998 इसकी घात 3, 998 की घात 3। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 2 पूरे की घात 3। ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला हमारा पहले वाला लगेगा, a माइनस बी क्यूब का। क्या था a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला? ये आया था हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab²। ये हमारा फॉर्मूला a माइनस बी का क्यूब का था। अब यहाँ पर इसका मान लगा दीजिए। मान रखिए, ये था हमारा 1000 माइनस 2 का घन। ए का मान है हमारा 1000, इसका क्यूब, माइनस बी का मान है हमारा 2, इसका क्यूब, माइनस 3a² b, 3 गुना a² यानी कि 1000 का स्क्वायर इंटू बी का मान 2, प्लस 3 गुना ए का मान 1000 इंटू बी का मान 2, इसका स्क्वायर। खोल दीजिए इसको, देखिए 3 जीरो हैं 1000 में। अब 3 बार लिखना है तो 3 बार लिखने के बाद कितनी जीरो हो जाएंगी? 9 जीरो आएंगी एक के बाद। एक के बाद जब हम 9 जीरो आती हैं तो देखिए संख्या बहुत बड़ी हो जाती है हमारी। एक के बाद 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 2 का घन, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 3 गुना 1000 का स्क्वायर यानी कि एक के बाद 6 जीरो, 4 5 6 गुना 2, प्लस 3 गुना 1000 और गुना 2 दूनी 4। कर लीजिए इसको, एक के आगे 9 जीरो थी, माइनस 8 माइनस 3 दूनी 6, तो 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। उसके बाद प्लस 3 चौक 12 यानी कि ये आ गया हमारा 12,000। अब देखिए हम कैसे करेंगे इसको। अब हमारे पास ये संख्या आई, ये संख्या आई, ये संख्या आई और एक संख्या आ रही है। अब तरीका वही है जिस तरह से हमने पहले किया था पहले क्वेश्चन में। ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या, इन दोनों प्लस की संख्याओं को हम पहले जोड़ देते हैं। जोड़िएगा कितना आएगा, इसको जोड़ के देखिए, देखिए 1 2 3 4 और उसके बाद 12,000। ठीक है, माइनस का 8, माइनस के इकाई दहाई सैकड़ा ज़्यादा से 10, माइनस के 60 लाख, माइनस 6 0 0 0 0, कितनी जीरो आएंगी? 1 2 3 4 5 और एक 8। ठीक है, अब इस संख्या में से इस संख्या को माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो ये संख्या आ जाती है हमारी 9940119992। आप इसको रफ में काट के देखिएगा, यही संख्या हमारी आंसर आएगी। तो बच्चों ये आज क्वेश्चन नंबर 7 करना है आपको। 7 के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एक पार्ट पेपर में इसका आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कीजिए आज।